कंपनी का अपडेट आया, लेकिन अभी फिर से हमें नहीं देखने मिला कुछ भी राइट इशू के रिलेटेड। दोस्तों राइट इशू के बारे में इन्होंने बस डिस्कस किया था कि हम फंड रेजिंग करने वाले हैं, और ये लोगों का अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि फंड रेजिंग कैसे करने वाले हैं। दोस्तों आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द कंपनी, आई एम पुटिंग फोर्थ माई व्यू, बिकॉज ये जो व्यू था ना, आप मुझे बस एक कमेंट आया था कि आप हमेशा इस शेयर को लेकर नेगेटिव क्यों रहते हो। दोस्तों क्योंकि है ना, ये टाइम अगर आपने देखा होगा ना, इस टाइम को, तब कई सारे लोगों का बहुत सारा पैसा डूबा था। ये जो टाइम मैंने आपके सामने पेश किया है, 28 अगस्त का ही वही दिन था जिसके बाद से शेयर नीचे गिरा। तो उसको आपको ध्यान रख के चलना है। लोगों ने यहाँ पर मेरे सामने हज़ारों का लॉस किया। तो ये मैं नहीं चाहता कि आप अपने अगर आपके पास लाखों का पोर्टफोलियो है, आपका कितना भी पोर्टफोलियो है, आपको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर नहीं लगाना है। बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में भी एक डिस्कस किया था, आप कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, यहीं पर एक वीडियो में था, कौन से वीडियो में था आई डोंट नो। तो उसके कमेंट सेक्शन में आप ही का कमेंट था कि सर मेरा ये शेयर है, मैंने विकास लाइफ केयर में एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ऑब्वियसली आई कैन टेल दैट अमाउंट, बट इतना एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है एंड फुल्ली अमाउंट जितना कैपिटल है पूरा कैपिटल विकास लाइफ केयर में इन्वेस्ट किया है, ओनली बिकॉज ऑफ लुकिंग फॉर द इट्स ग्रोथ। तो दोस्तों ये जो गिरावट आई है ना, ये गिरावट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसके अंदर कम से कम मात्रा में निवेश करना। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन, मैं बस आपको एक अपना व्यू दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है वो आपको करना ही है, बिकॉज यहाँ पर जब स्टॉक इतना नीचे आता है ना, तब लोग बहुत बड़ी पैनिक करते हैं। ये क्या हुआ पता है, इस जगह से ना स्टॉक नीचे गिरा तो लोगों ने भारी मात्रा में सेल ऑर्डर लगा दी, और वो सेल ऑर्डर लगा के स्टॉक नीचे गिर गया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इसके अंदर पब्लिक होल्डिंग इतनी है कि अगर मतलब सारे रिटेलर्स भरे, इसके अंदर जो भी है ना, मतलब जो कम, जिसका कम कैपिटल है ना, वो लोग भरे। मैं आपको डेटा भी बता दूंगा बीएसई पर, बट मैं आपको एक वर्क दे देता हूँ कि आप मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने शेयर होल्डर्स है, उसमें से कितने जन पब्लिक है और कितने रिटेलर्स है। तो दोस्तों ये होता है ना कि जैसे ही एक न्यूज़ आती है या फिर स्टॉक ज़्यादा नीचे गिर जाता है ना, लोग सेल ऑर्डर लगा देते हैं एंड फिर सिचुएशन इस प्रकार होती है। फिर मुझे ये भी याद है कि इस टाइम पर कई सारे लोगों ने कहा था कि नहीं अभी शेयर बहुत गिर चुका है और अभी नहीं गिरेगा, और इस टाइम पर कई सारे लोगों ने लोगों का सुन के, न्यूज़ पर भी आया था शायद, कौन सा न्यूज़ चैनल आई डोंट नो, एंड उधर भी आया था, लोगों ने इसको डेफिनेटली डेडिकेटेडली खरीदा एंड तभी खरीदने के बाद फिर से स्टॉक नीचे गया। और ये जो गिरावट है, ये गिरावट इतनी लंबी है, देखो आप 50%, मतलब आधा पैसा हो गया। ये 6 रुपये पे था और अभी कितने पे। दोस्तों ओवरऑल चार्ट पैटर्न नीचे की तरफ है। मैं आपको कुछ डरा नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको इस स्टॉक से एक प्यार सा हो गया है एंड आप इस स्टॉक को नहीं छोड़ने वाले हो। ऑब्वियसली मत छोड़ो, रहने दो, बट मैं आपको एक वार्निंग या फिर एक जनरल व्यू देना चाहूँगा। आप व्यू देख लो, अगर आप अभी अभी मार्केट में आए हो या फिर आपने इसी जगह पर किधर खरीदा है, आई डोंट नो कि आपने किस जगह पर खरीदा है, लेकिन मैं आपको एक व्यू देना चाहूँगा एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी का जो हिस्ट्री है वो हमेशा से है ना एकदम फास्ट डिसीजन लेती है, बट वो डिसीजन पर है ना खरी नहीं उतर पाती है। इसके पहले भी एक बार एक ईयर था, उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी कुछ करने के लिए, बट फिर बाद में वो प्रॉपर्टी का क्या हुआ कुछ यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ। दोस्तों पहली बात तो इन्होंने जो मीटिंग की है, वो मीटिंग में हमारे से क्या लेना देना है पता है। ये जो आया है ना, ये आया है खाली इनको एक्सेप्टेंस दे दी, इनको अपॉइंट कर दिया, इनको निकाल दिया, रिज़ाइन कर दिया, ये कर दिया, और फिर बाद में इन्होंने बताया है कि इनकी क्वालिफिकेशंस, दैट्स इट। दोस्तों एजीएम मतलब क्या होता है पता है आपको? एजीएम मतलब वो मीटिंग होती है जो साल में सिर्फ एक बार ही करी जाती है, और उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े एक मतलब डिस्कशंस होते हैं। आप बड़े बड़े जनरल एक स्टॉक की एक एजीएम देखो, आप रिलायंस की एजीएम देखो, आप टीसीएस की एजीएम देखो, आप टाटा मोटर की एजीएम देखो, आपको इतने बड़े बड़े फैसले लेते हुए दिखेंगे, और उसी में इन्होंने एक डायरेक्टर को निकाला है, एक को डिज़ाइन किया है, इसको अपॉइंट किया है, एंड देन उन्हीं की चीज़ बता दी है। दोस्तों आई लिटरली डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम बाय रीडिंग ऑल दिस। मुझे पता है आप भी रीड कर लोगे, ये क्या है इसमें, आप रीड कर लोगे। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 6 पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अरविंद एज डायरेक्टर फाइनेंस कम CFO ऑफ द कंपनी। तो CFO इनको बना लिया, ठीक है। तो हमने रीड करके हमारे से क्या हुआ, अब वी डोंट नो कि वो कौन है, बस उनकी इन्फॉर्मेशन देने से कुछ नहीं हो जाता है। दोस्तों ये डिग्री आप लेना चाहो तो आप भी ले लोगे, जो डिग्रीज उनके सामने दी गई है वो आप भी ले लोगे, एंड एक्सपीरियंस भी ले लोगे, बट वी डोंट नो द पर्सन। सो ये सारी चीज़ें पढ़कर हमारा तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है।
आप अगर ये सोच रहे हो कि इन्होंने जो चीज़ की है, रिज़ाइन करवा दिया है, इनको अपॉइंट करवा दिया है, सो ये एकदम बड़ी भूल है। आई नो कि कई सारे लोगों ने डिसलाइक करके नेगेटिव कमेंट्स करना चालू हो गए होंगे, बट दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव एंड आई वॉन्ट कि आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिले। बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि ये शेयर 2 साल में 100 तक चले जाएगा, देन बस आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने दोस्त। अगर ऐसा होता ना तो लोग करोड़पति बन जाते। अगर आपको लग रहा है कि इसमें 100 रुपये बनने वाले हैं, 3 रुपये का स्टॉक 100 रुपये तक चले जाएगा, सो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। आप क्या सोच रहे हो कि 300 करोड़ का मार्केट कैप है, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 करोड़ का हो जाएगा, है ना, तो हमें तो 10 गुना प्रॉफिट हो जाएगा, और 30,000 करोड़ का हो जाएगा, हमें 100 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, इसने कई सारी अच्छी एडवर्टीजमेंट्स और अनाउंसमेंट्स भी करी है, लेकिन एज पर द कॉमर्स ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट आई एम वरीड। एंड मैंने ज़बरदस्ती आपको ये चीज़ें नहीं बताई बिकॉज आई नो कि आपने देख ली होगी, एंड आई नो कि बहुत ही कम लोग वीडियोस देख रहे हैं, बिकॉज मैं ऐसी ही चीज़ें ही बोल रहा हूँ। फिर बाद में जब स्टॉक गिरेगा या फिर कुछ भी होगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट द ऑपरेटर और आई कांट प्रेडिक्ट द मार्केट कि आगे क्या होने वाला है, बट हम व्यू रख सकते हैं। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसी गलती मत करो कि अपना पूरा कैपिटल इसमें डाल दो। दोस्तों, इफ़ यू वांट टू डिफाइन विकास लाइफ केयर, व्हाट यू कैन टेल अबाउट विकास लाइफ केयर, कि क्या करती है? पानी बनाती है, एग्रीकल्चर है, ये है फार्मा है, दैट्स इट। लेकिन आप उसको डिफाइन कैसे करोगे? जैसे मुझे पता है टाटा मोटर्स बिलोंग्स टू अ ट्रस्टेबल ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। टाटा इज अ फेस ऑफ ट्रस्ट, एंड टाटा मोटर्स मोटर बनाती है, एंड टाटा पावर जनरेशन में है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है, पावर सप्लाई में है, बहुत सारी चीज़ों में है। टाटा केमिकल्स इसमें है, और फिर बाद में रिलायंस इसमें है, एयरटेल इसमें है, वोडाफोन आइडिया का भी कह सकते हैं हम। लेकिन विकास लाइफ केयर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। कई सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि विकास लाइफ केयर के साथ साथ उसी की एक ग्रुप की कंपनी विकास इकोटेक भी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है और अगर आप 1000 रुपये भी लगा रहे हो ना, तो वो आपकी मेहनत की कमाई है। भले ही आपके पास कैपिटल लाखों का हो, बट वो 1000 रुपीज़ भी मैटर करते हैं, बिकॉज वही आगे जाके कंपाउंडिंग में इतने पैसे बन जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो को इसी तरह डाइवर्सिफाई कर रहे हो खाली पेनी स्टॉक्स में, तो दोस्तों अभी दूर नहीं है ये टाइम जब गिरावट आएगी या फिर कुछ भी आएगा, एक रिसेशन टाइप आप स्टॉक मार्केट में कह सकते हो। एक अगर ब्लड बाथ हो गया ना निफ्टी और सेंसेक्स में, तो सारे पेनी स्टॉक्स इतना नीचे गिरेंगे ना, विकास लाइफ केयर तो 1 रुपये के भी नीचे चले जाएगा। दोस्तों बस निफ्टी और सेंसेक्स का क्रैश आने दो, 2 से 3%, 4% भी गिर गया ना सेंसेक्स निफ्टी, बस विकास लाइफ केयर का पूरा खेल चले गया। और अगर आपके पोर्टफोलियो में खाली पेनी स्टॉक्स है, तो आपका पोर्टफोलियो रेड में तो क्या, रेड से भी नीचे ब्लैक में चले जाएगा, नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे बहुत ज़्यादा। तो पेनी स्टॉक से बचिए। पेनी स्टॉक्स में पैसा डालना है तो डाल दीजिए, बट इतना ज़्यादा मत डालिए कि वो अगर पूरा ख़त्म भी हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा होता है ना कि पेनी स्टॉक्स, अगर एक पेनी स्टॉक गिरता है तो हर एक पेनी स्टॉक गिरता है, और एक पेनी स्टॉक गिरता है ज़रा 10% गिर गया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो 50% लॉस में चले जाता है। तो सो दोस्तों, यू आर डूइंग गैम्बलिंग एंड नथिंग अदर देन दैट। स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ फिनेंस जिसमें हमें अपनी नॉलेज लगानी चाहिए, ना कि किसी की टिप पर फॉलो करके। दोस्तों ना मुझे फॉलो करो, बस मेरी मेंटालिटी एक बार ले लो, आप नेगेटिव और पॉजिटिव सारी चीज़ें देखो एंड फिर बाद में इन्वेस्टमेंट करो। मुझे इसके अंदर सारी चीज़ें, बीइंग एन इन्वेस्टर मुझे सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, बट फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई एम गेटिंग विद विकास लाइफ केयर इज अ मिस्ट्री, एंड दिस इज द मोबाइल वर्जन ऑफ विकास लाइफ केयर। आप अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो या तो आपको वीडियो पसंद आ रही है, या तो आप क्रिटिसाइज करने के लिए रुके हुए हो कि एक चीज़ गलत बोल दी है। दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, भले ही 5 बंदे देखे या 10 बंदे देखे, मैं आपकी लाइफ में चेंज लाना चाहता हूँ। विकास लाइफ केयर बीइंग लिविंग इन एन इंटरनेट एरा, यहाँ पर इनकी वेबसाइट देखिए, ये मैं आपको मोबाइल वर्जन बता रहा हूँ, आप खुद के मोबाइल में चेक कर लेना। दिस इज द वेबसाइट। मैं अगर चाहूँ ना तो 5 मिनट में, 5 मिनट में तो नहीं, मुझे 1-2 दिन लग जाएगा, एंड मैं ये वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली भी बना सकता हूँ। बट इनकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली तक नहीं है। आप देखो इनके वेबसाइट में क्या है, होम है, अबाउट कंपनी है, मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, कॉन्टैक्ट है और इंक्वायरी है। इनके प्रोडक्ट्स इसके ऊपर आपको मिलेंगे ही नहीं।
आपको प्रोडक्ट्स सामने दिखेंगे ही नहीं, बस एनुअल रिपोर्ट से खाली ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, इन्वेस्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, ये सारी इन्वेस्टर्स से रिलेटेड है, इसीलिए तो इन्वेस्टर को ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। बट एज अ कस्टमर आई वॉन्ट टू बी अ कस्टमर। मैं इनके होम सेक्शन में आया एंड होम सेक्शन में आने के बाद मुझे क्या दिखा, ये देखिए पॉलीमर्स एंड पॉलीमर एडिक्टिव रिलेटेड केमिकल्स। ओके, सो केमिकल कंपनी है, वी ऑल नो। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें वाटर से रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा है, एंड उससे रिलेटेड हमें इसके अंदर एडविक लेबोरेटरीज से रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा है, बस केमिकल का दिख रहा है। एंड इनका प्रोडक्ट भी इधर ऑफिशियली अपडेटेड नहीं है। इवन इफ़ यू गो ऑन टाटा मोटर्स ना, चलिए टाटा मोटर तो हटाइए, टाटा केमिकल पे चले जाओ आप या TTML पे चले जाओ, वो हमसे डील नहीं करते, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स फिर भी उनकी वेबसाइट पे रहेंगे। ऊर्जा ग्लोबल, वो हमसे जनरली डील नहीं करते एज अ कस्टमर, बट फिर भी उनके प्रोडक्ट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे ताकि आप बाय कर सकते हो। लेकिन ये लोग कस्टमर, जनरल कस्टमर के लिए कुछ है ही नहीं। वेबसाइट देखो, प्रोडक्ट्स नहीं है इनकी वेबसाइट पे। कैन यू सर्च फॉर अ प्रोडक्ट एज अ कस्टमर? अगर आप इधर आ रहे हो तो आप मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट आप ढूंढ पाओगे? मैं तो नहीं ढूंढ पाया पर्सनली, और अगर आप ढूंढ पा रहे हो सो डैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा और एक बार कहना चाहूँगा कि ये रिसर्च करने के बाद आपको क्या लगता है और आपको क्या लगता है। ये देखिए, डेवलप्ड बाय अर्बन ट्रिक्स इन्फोटेक, तो नीचे इनका थंबनेल भी दिया हुआ है। मतलब कोई भी बड़ी कंपनी ये नहीं कहना चाहिए। पर्सनली अगर इफ़ आई एम मेकिंग माई वेबसाइट टू आई एम आउटसोर्सिंग माई वेबसाइट टू एनी अदर पर्सन, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हिम और हर और वट एवर द कंपनी इज टू गिव अ वाटरमार्क अंडर द वेबसाइट। मैं एक्सपेक्ट नहीं, मैं उनको आई हैड पेड देम। जनरली एक जनरल बंदा भी अगर वेबसाइट किसी को बनवाने दे रहा है ना, तो वो सामने वाले का वाटरमार्क नीचे नहीं रहना चाहिए। ये अगर हमें चाहिए ना, तो ये तो हम खाली ये सर्च कर लेंगे गूगल पे, तो आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे ये सेम, और नीचे ये खाली लिखा रहेगा डेवलप्ड बाय दिस, तो आपको टेम्पलेट्स इस तरह के मिल जाएंगे। एंड आई एम थिंकिंग कि ये टेम्पलेट्स है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताना कि आपको क्या लगता है विकास लाइफ केयर के बारे में, और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। मुझे पता है आपने कई बार मुझे भेजा है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, बट आई वांट पीपल टू नो। एंड अगर आपके किसी फ्रेंड ने विकास लाइफ केयर में इन्वेस्ट किया है, एंड अगर आप सोच रहे हो कि अगर ये वीडियो में आपकी लाइफ में कुछ भी एक चेंज आया हो, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करना। नॉट फॉर माई बेनिफिट, फॉर हिज बेनिफिट, बिकॉज मार्केट टॉप पे है। ज़रा भी इंडियन मार्केट्स गिरेंगे तो पेनी शेयर की ऐसी हालत होगी, फिर आप स्टॉक मार्केट को के जो भी कैपिटल है आपका सब वेस्ट हो जाएगा। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। एंड ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी मुझे देख रहे हो, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू कि आप हर एक वीडियो पे सपोर्ट कर रहे हो। एंड वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बट अंटिल देन इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू नो दैट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।